प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वरिंदर शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आपके सामने मिक्सचर हम स्टार्ट कर चुके हैं। सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको लगातार दे रहे हैं, क्रम बाय क्रम आपको वीडियो दी जा रही हैं। अगर कोई भी क्लास आपसे मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उनको आप सर्च करके आराम से आप वॉच कर सकते हैं। तो आज हम इसी क्रम में देखने जा रहे हैं दूध और पानी वाला क्वेश्चन। मिक्सचर का एक ऐसा टाइप जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है आने वाले एग्जामों के लिए। प्रीवियस बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, तो इस टाइप को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। चाहे दूध पानी दे, एल्कोहल पानी दे, मतलब कोई भी दो नाम आपको दे सकता है, सोना तांबा भी आपके सामने रख सकता है। तो इन टाइपों को आज की क्लास के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आप रीड करेंगे। देखिए, पहला सवाल है 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। हमसे आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो जब आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको भिन्न बनानी है। मैं आपको कम से कम 2 से 3 तरीके इस क्वेश्चन को क्लियर कराता हूं। ये 2-3 तरीके आप देखें, उसके बाद आप अपने आप ही आगे के क्वेश्चन वीडियो रोकें और खुद से पहले ट्राई करेंगे, फिर मेरी क्वेश्चन आप बाद में देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 लीटर मिक्सचर आपके पास है। चलिए, 20 लीटर मिक्सचर है, इसमें 20% एल्कोहल है। अगर 20 का 20% आप करते हैं, 20 का 20% बनेगा 4 लीटर। तो इस क्वेश्चन में एल्कोहल हमारा आ चुका है 4 लीटर। लास्ट में आपसे एल्कोहल का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो हमें यह पता लग गया कि अगर हमारे पास 20 लीटर है तो उसमें 4 लीटर आपका एल्कोहल है। तो आंसर जब परसेंटेज में पूछा जाए तो सबसे पहले एक भिन्न आपको तैयार करनी है। तो एल्कोहल हमारे पास आ चुका है 4 लीटर। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो लिखा हुआ है कि अगर इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें। थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इस सवाल में लिखा होता 4 लीटर एल्कोहल मिला दें तो एल्कोहल हो जाता 4 और 4 8। 4 लीटर हमारे पास शुरू में था, अगर 4 लीटर एल्कोहल मिलाएं तो एल्कोहल टोटल 8 हो जाता, बट एल्कोहल तो यहां मिलाया नहीं गया, तो एल्कोहल हमारे पास मिला गया 4 लीटर। हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन में 4 लीटर एल्कोहल है। मिक्सचर आपको नीचे लेना है। जहां तक टोटल मिक्सचर की बात करेंगे आप, तो 20 लीटर हमारे पास था जिसमें 4 लीटर एल्कोहल आपको मिला, और यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें तो हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी हुई वो कितनी हुई। टोटल क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी 24। भाई 20 लीटर मिक्सचर में 20% एल्कोहल है और बचा हुआ पानी है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। तो हमें पता लग गया कि इसमें हमारे पास एल्कोहल 4 है। टोटल मिक्सचर आपका नीचे आएगा क्योंकि मिक्सचर में अब 4 लीटर बढ़ चुका है 24। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में आपको निकालना है तो आप इसमें 100 की गुना कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, 2 से 3, 2 से 50। 50 को यदि 3 से डिवाइड कराएंगे तो 16 से ही 2/3% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं आपको कम से कम 2 से 3 तरीके से सवाल के सिखाता हूं। ये तरीका नंबर आपका फर्स्ट था। अब हम दूसरा तरीका सीखने जा रहे हैं। जब तक आप इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, और कुछ समय के लिए मैं स्क्रीन बिल्कुल छोड़ दूंगा। दूसरा तरीका आप देखें, एल्कोहल और वाटर का रेशो आपको निकालना है। अगर 20% एल्कोहल है तो वाटर 80% होगा, तो यहां पे रेशो आपका बनेगा 1:4 बन गया। यानी कि इस सवाल में 1 हिस्सा आपका एल्कोहल है और 4 हिस्से आपके पानी के आ चुके हैं। क्वेश्चन में टोटल लीटर दिया हुआ है 20। अब 20 लीटर को आप इस रेशो में डिवाइड कराएंगे, टोटल 5 की वैल्यू आएगा आपके पास 20, 1 की वैल्यू आएगा 4, 4 एकम 4 और 4 चौक आ गया 16। ये आपको पता लग गया कि हमारे पास 4 लीटर एल्कोहल है और आपके पास 16 लीटर वाटर है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और डाल दें। जब 4 लीटर पानी आप और डालेंगे तो पानी हमारे पास कितना हो गया 20, और एल्कोहल तो 4 ही है। भाई एल्कोहल इसने डाला नहीं, जब एल्कोहल नहीं डाला तो एल्कोहल 4 है। अब लास्ट में पूछा जा रहा है कि एल्कोहल का प्रतिशत बताएं। प्रतिशत के लिए सबसे पहले एक भिन्न बना लें। एल्कोहल हमारे पास 4 है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 24 है। किसी भी भिन्न को परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। 4 से डिवाइड करें आप 6 बार, 2 से 3 और 2 से 50। 50 को जब आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ये आपका उत्तर आ चुका है। चलिए, 2 ही तरीके आपके लिए बेस्ट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। अगर शहद में 3 लीटर जल मिला दिया जाए तो नए मिक्सचर में चीनी का परसेंटेज कितना होगा। 5 लीटर हमारे पास है और इसका 80% चीनी है।
जब 5 लीटर का 80% आप करेंगे तो ये 4 लीटर बनेगा। 400/100 बराबर 4 लीटर, यानी 5 लीटर में चीनी की अगर बात करेंगे तो 4 लीटर हमारे पास चीनी आ चुकी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस शहद में 3 लीटर जल और मिला दें तो चीनी का प्रतिशत कितना है। अब प्रतिशत के लिए सबसे पहले आपको भिन्न बनानी है। तो देखिए हमारे पास चीनी कितनी है, टोटल चीनी आपके पास आ चुकी है 4। सवाल में लिखा हुआ है 3 लीटर जल और मिला दें। अगर इसमें जल मिलाया जा रहा है और चीनी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, 2 सवाल बन सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ चीनी मिला दी जाती 3 लीटर, यदि 3 लीटर चीनी मिला दी जाती तो चीनी हमारे पास पहले 4 थी, अब चीनी हो जाती टोटल आपके पास कितनी, 4 और 3 7। परंतु चीनी नहीं मिलाई जा रही, तो चीनी हमारे पास है टोटल 4, टोटल मिक्सचर हो जाएगा 5 और 3 8 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 लीटर आपके पास पहले था, 3 लीटर आप और मिला रहे हैं, टोटल क्वांटिटी 8 लीटर। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लाएंगे आप 100 से गुना करें, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आपका 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 45 लीटर एक मिक्सचर में तरल ए और बी का रेशो दिया है 7:2। यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात क्या होगा। देखिए 45 लीटर का आपके पास एक मिक्सचर है, 45 लीटर मिक्सचर है हमारे पास, 45 लीटर मिक्सचर है, ए और बी का रेशो आ रहा है 7:2। अब इस 45 लीटर को हम 7:2 में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 9 हिस्से आ चुके हैं। हमारे पास इस सवाल में 9 हिस्से आ चुके हैं। इस सवाल में 9 की वैल्यू आएगा 45। जब 9 की वैल्यू 45 आएगा तो 1 की वैल्यू 5 बनेगा, 1 की वैल्यू 5 बनेगा तो ये आपका बनेगा 35 और ये आपका बनेगा 10। यानी कि 45 लीटर में अल्कोहल की बात करें तो 35 लीटर है, और बी की बात करेंगे ए और बी की बात करेंगे तो दोनों क्वांटिटी आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिश्रण में तरल बी, ओनली बी मिलाया गया 11 लीटर। तो जब बी आपने 11 लीटर मिला दिया तो ये तो 35 हो गया। अगर इसको आप 11 लीटर मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 21 लीटर। भाई यदि मिश्रण में तरल बी के 11 लीटर मिला दिए जाएं तो ए और बी का रेशो क्या होगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से 3 बार, 7 से 5 बार। सही आंसर पड़ेगा आपका 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा हमारा डी। ये आप लिख सकते हैं। रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेस्ट कंटेंट लगातार आपको इस चैनल तक पहुंचाया जाता रहेगा। पर सबसे पहले अगर आपको सब्सक्राइब कर लेना, अगर क्लास पसंद आए तो शेयर आप जरूर करें अपने अपने ग्रुप के अंदर। ये देखें 25 लीटर के जार में, ये जार लिख लेना, बर्तन 25 लीटर के जार में, जार के मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 4:1 है। चलिए 25 लीटर हमारे पास है। अब इस 25 लीटर में अगर हम ध्यान से देखें तो दूध और पानी का रेशो आ जाएगा 4:1। क्या 25 लीटर को आप 4:1 में डिवाइड कर सकते हैं? 25 लीटर को 4:1 में आप डिवाइड करें, टोटल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5, और 5 की वैल्यू आएगा 25। जब 5 की वैल्यू 25 आएगा तो 1 की वैल्यू 5 आएगा। इस सवाल में 5 हिस्से बराबर 25 लीटर, 1 हिस्सा बराबर आएगा 5। जब 1 हिस्सा बराबर 5 आएगा तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी कि इस सवाल में मिल्क की बात करेंगे तो 20 लीटर है और पानी की बात करेंगे तो 5 लीटर है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 3 लीटर पानी और मिला दें। अगर 3 लीटर पानी और मिलाएंगे तो मिल्क हमारे पास 20 है, 3 लीटर मिला दिया 8, 4 दूनी 8 और 4 से 5 बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर पड़ेगा हमारा 5:2। 5:2 राइट आंसर है। ये देखें जल और अल्कोहल के 50 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल है। अगर नए मिश्रण में अल्कोहल 40% करना है तो इसमें कितना और अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ करना क्या है, इस सवाल में अल्कोहल अगर 10% है तो 90% पानी हो गया। ठीक है, रेशो से भी आप कर सकते हैं। चलो 2 तरीके हम इसके ले लेते हैं। अगर इसमें 10% अल्कोहल है तो वाटर 90% है तो 1:9 बनेगा। इसका मतलब यहां पे जब आप रेशो चेक करेंगे तो 1:9 बनेगा। लास्ट में देखेंगे आप, लास्ट में अगर अल्कोहल आपको 40 करना है तो पानी 60 हो जाएगा। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यानी लास्ट में रेशो बन जाएगा हमारा 2:3। ये रेशो बन गया आपका 2:3, यानी कि हमारे पास 2 रेशो आ चुके हैं। पहले हमारे पास 1:9 था, बाद में हमारे पास रेशो आ चुका है कितना, बाद में हमारे पास आ चुका है 2:3। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए।
जब भी हमारे पास दो रेशो हो, पहले वाला रेशो आपके पास है और लास्ट वाला रेशो आपके पास है, हमारे पास जब भी दो रेशो हो और यहां मिलाने की बात करें अल्कोहल, अगर अल्कोहल मिलाने की बात करेगा तो इस सवाल में पानी बराबर करना है, पानी की बात करेगा तो अल्कोहल बराबर करो, अल्कोहल की बात करें तो पानी बराबर करें। इस सवाल में अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो पानी बराबर करें। अगर पानी 9 है तो यहाँ 3 की गुना कर लो आप, ये आपने पानी बराबर कर लिया, कर लिया। अब इस सवाल में टोटल मिक्सचर हमारे पास 50 लीटर है। जब टोटल मिक्सचर आपके पास 50 लीटर है, मिक्सचर हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर था 10, इसका अर्थ ये हुआ इस सवाल में 10 की वैल्यू 50 लीटर है, 10 की वैल्यू 50 लीटर बनी, 1 की वैल्यू 5 लीटर बनी। जब इस सवाल में 1 की वैल्यू 5 लीटर बनी और सवाल में लिखा हुआ है इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जा रहा है, कितना अल्कोहल इसमें मिलाया जा रहा है, तो अल्कोहल हमारे पास 1 था, 1 से हो गया 6, यानी कि हमें मिलाना पड़ा 5 हिस्से। तो इस क्वेश्चन में 5 की वैल्यू आ जाएगा 25 लीटर। तो 25 लीटर इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप दे सकते हैं ए। अगला सवाल, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का एक रेशो दिया गया है 7:1, 7:8। यदि 11 लीटर जल मिला दिया जाए तो नए मित्र का अल्कोहल और जल का रेशो 3:5 हो गया, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा कितनी है। न्यू मिक्सचर में हमसे अल्कोहल पूछा जा रहा है, ध्यान से देखें। हमारे पास अल्कोहल और वाटर का रेशो शुरू में 7:8 है, बाद में हमारे पास अल्कोहल और वाटर का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 3:5। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में मिलाया जा रहा है जल। अगर इस सवाल में जल मिलाया जाए तो अल्कोहल आपको बराबर करना है, तो अल्कोहल यदि बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। अब अल्कोहल बराबर कैसे किया जाए, अल्कोहल ऊपर 7 है नीचे 3 है, तो ऊपर 3 से गुना कर लें, 21 और 24, नीचे आप 7 से गुना करें, 7 के 21 और 7 पंजे 35, यानी कि आपने इस सवाल में अल्कोहल बराबर कर लिया। अल्कोहल बराबर करने के बाद अब क्वेश्चन में 11 लीटर जल मिलाया गया। अगर हम जल की बात करें तो हमारे हिसाब से भी टोटल जल कितना मिलाया गया, 11। अगर स्टार्टिंग में मिक्सचर दिया जाए तो आपको मिक्सचर लेना है, बट इस सवाल में आप देखेंगे मिक्स यानी कि पानी मिलाया गया 11 लीटर, क्वेश्चन में भी 11 लीटर है, तो 11 की वैल्यू 11 लीटर बनी, 1 की वैल्यू 1 लीटर बनी। अगर 1 की वैल्यू 1 लीटर बनी तो आपसे बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल, नए मिश्रण में अल्कोहल कितना, 21। अगर पहले वाला अल्कोहल बोले तो भी 21 था, क्योंकि अल्कोहल आपने नहीं मिलाया, तो 21 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 21 की वैल्यू आएगा 21 लीटर। 21 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा हमारा फर्स्ट, ए आंसर हमारा बन चुका है। नेक्स्ट देखें, एक मिश्रण में चीनी और दूध का रेशो यानी कि शुगर और वाटर, शुगर और मिल्क का रेशो दिया हुआ है 4:5। उसके बाद लास्ट में शुगर और मिल्क का रेशो दिया हुआ है 2:3। अब हमें देखना पड़ेगा इस सवाल में लिखा हुआ है कि 7 लीटर दूध मिलाए जाए। अगर 7 लीटर दूध मिला रहे हैं तो दूध मिलाने का मतलब इस सवाल में पानी बराबर करना है, ठीक है। क्या बराबर करना है, पानी। तो आपको इसमें पानी बराबर करना है, तो पानी अगर आप ध्यान से देखें तो पानी यहाँ पे आ चुका है 5 और यहाँ आ चुका है 7 लीटर दूध मिलाया जाए, ठीक है भाई। दूध कह रहा है तो दूसरा नाम शुगर है। अगर दूध मिलाने को कह रहा है तो शुगर बराबर करें, तो नीचे आपको 2 से गुना करनी है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, बराबर कर लिया। अब इस सवाल में 7 लीटर दूध मिलाया गया, तो इस सवाल में अगर हम ध्यान से देखें तो दूध मिलाया गया यहाँ 1 हिस्सा। इस सवाल में 1 की वैल्यू आ चुका है 7 लीटर, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा बताएं। तो नए मिश्रण में अगर आप शुगर की बात करेंगे तो 4 का मान चाहिए, तो 4 की वैल्यू आ जाएगा हमारा 28 लीटर। तो 28 लीटर का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर पड़ेगा, यानी कि जो मिलाया जाए कभी भी उसको बराबर नहीं करें, ठीक है। जो नहीं मिलाया जा रहा उसको आप बराबर कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का एक रेशो दिया गया है। हम दूध और पानी का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तो इसमें कितना पानी मिलाना होगा। देखिए, मिल्क और वाटर का आप रेशो देखेंगे तो इस सवाल में 3:2 दिया है, लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशो आ रहा है 1:1। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं। अगर इसमें पानी मिलाने की बात करेगा तो आपका दूध बराबर होना चाहिए भाई, पानी मिला रहा है तो दूध आप बराबर कर लें। दूध बराबर करेंगे, ऊपर 3 है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें,
हो गया बराबर। इस सवाल में हम ध्यान से देखें, टोटल मिक्सचर आपको दिया हुआ है 60 लीटर। जब टोटल मिक्सचर 60 लीटर है और हमारे हिसाब से टोटल मिक्सचर है 5, इस सवाल में 5 की वैल्यू आएगा 60 लीटर, 1 की वैल्यू आएगा 12, और इस क्वेश्चन में जब पानी मिलाने की बात करें तो 1 हिस्सा, और 1 की वैल्यू आ चुका है 12 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा हमारा सी। अगला सवाल, अम्ल और पानी के 729 लीटर विलियन में अम्ल और पानी का रेशो 7:2 है। ऐसा विलियन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात ये हो जाए। देखिए, एसिड और वाटर का रेशो दिया हुआ है आपको 7:2, बाद में एसिड और वाटर का रेशो करना है आपको 5:3। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। जब कितने लीटर पानी मिलाने की बात करें, पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात करेगा तो इसमें एसिड बराबर आपको करना है। एसिड ऊपर 7 है, नीचे 5 है, ऊपर 5 से गुना कर लें और नीचे 7 से गुना कर लें, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, बराबर आपने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी आपको स्टार्टिंग वाली दी हुई है 729 ml। हमारे हिसाब से स्टार्टिंग वाली टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 45। भाई टोटल हमारे पास स्टार्टिंग में 45 की वैल्यू 729, 9 पंजे 45, 9 से आप 81 बार, यानी 5 हिस्से अगर आपका 81 के बराबर है, और क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाने की बात करेगा तो यहाँ पर कितना पानी मिलाया जा रहा है, टोटल 11। तो एक हिस्सा आपका 16 पंजे 80, 16.2 के बराबर है। 5 की वैल्यू 81 तो 1 की वैल्यू 16.2, और आपको चाहिए 11 का मान, तो 16.2 की गुना आप 16.2 की गुना आप करेंगे 11 से, 16.2 की गुना आप 11 से कर लें, यह आएगा 2, 8, ठीक है, 178। देखिए 162 की गुना आपको 11 से करनी है, 162 और 162, तो ये आ जाएगा आपका 2, 8, 7, 1, 178.2, एक के बाद पॉइंट है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आज की क्लास में हमने जाना दूध और पानी के क्वेश्चन कैसे किए जाएं। हमने ये सीखा कि जो नहीं मिलाया जा रहा उसको आपको बराबर करना है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक पहुंचाएं, और लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।